मेरी बात सुनो, आप यहीं के रहने वाले हो? जी सर। ये मैडम ने ऋतु बलावत का नाम लिया है जी। मैंने इनको कुछ बोला तो नहीं बोला सर। अक्सर जब विधायक का नाम लेते हैं तो विधायक मेरे पे आरोप लगाती है कि आप मैनिपुलेट लोगों को करते हो। ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ही नाम ले रही है। अपने आप ही नाम लिया सर। आप जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो तो लोग जनप्रतिनिधि को ही टारगेट करेंगे, उसी को अपने दुख का जिम्मेदार ठहराएंगे। आप ये मत सोचो कि सनातनी संत रिपोर्टर किसी को मैनिपुलेट करता है या जिसका नाम ले रहे हैं अपनी इच्छा से ही ले रहे हैं। जी सर। बनावट के पास हम साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये राजस्थान सरकार के द्वारा गाड़ियां लोहारों को दी गई कॉलोनी है। साथियों, तकरीबन 300-350 लोग रहने वाले, और इनको दिया है क्या, आपको मैं दिखाऊंगा। आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हो, अब आपको समस्या से अवगत करा दूं कि इन गाड़ियां लोहारों की महिलाएं सड़क के किनारे खुले में सौत जाती हैं, लोग उनको घूरते भी हैं, ये आए दिन शिकायत करती है। इन्होंने आज फिर मेरे को रोक लिया। इनको एक उम्मीद है, जिस तरह से सनातनी संत रिपोर्टर करता है कि शायद ये हमारी आवाज को पहुंचा देगा, तो मैं उसी आवाज को इनकी को पहुंचा रहा हूं। साथियों, आप शेयर करके इसे प्रशासन तक पहुंचा रहा। आप ये देख रहे हो, बयाना नगर पालिका कहती है कि हमने इनको घर दिए, तो ये इनके घर है, रहने वाले करीबन 300 लोग हैं। उसके बाद बयाना नगर पालिका बोलती है कि हमने इनको जमीन दी, इन्होंने बेच दी, उसके लिए मुकर्रर है। अब इनसे बात करते हैं। पहले आपको दिखा दूं कि ये इनके घर है और एक आदमी के लिए इतना प्लॉट है। आप देखो साथियों, आप देख लो, एक व्यक्ति के लिए इतना प्लॉट है। ये प्लॉट इसमें क्या मेरी टांगें चौड़ गई, इतना प्लॉट है ये एक व्यक्ति के लिए। कितना होगा? और यहाँ पर 7 पत्ते बता रहे हैं, ये बात करते हैं इन लोगों से। 9 पत्ते बता रहे हैं, तो बात करते हैं। इधर आओ। हाँ बाबा, ये बीड़ी हटाओ। अब बोलो। 9 पट्टे 9 पट्टे 9 पट्टे हैं। हाँ। और परिवार कितने हैं? परिवार बहुत बढ़िया है। 350-400 तो लोग होंगे। परिवार कितने हैं टोटल? परिवार टोटल करीबन 35-30 बैठेंगे। और एक परिवार में कितने लोग? एक परिवार में कम से कम नहीं, 10-11 से व्यक्ति कम नहीं है। जनसंख्या बढ़ाने में भी आप बहुत सहयोग कर रहे हो। आप पढ़ते लिखते हो क्या? पढ़ते लिखते भी हैं। अभी ये बताओ कि तो एक आदमी को पट्टे में कितनी जगह दी है? एक आदमी को पट्टे में 5/8 की करीबन बैठेगी। 5/8। हाँ। और उस पट्टे धारक को के परिवार में कितने लोग हैं? उसके परिवार में कम से कम नहीं तो 10 से 11 लोग हैं। 10 से 11 लोगों के रहने के लिए 5/8 की जमीन दी है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं, तो हमको जमीन इधर ही लगी हुई है। ये कमरा है, ये रूम है, इसमें कितने लोग रहेंगे? इस रूम में ये कितने लोगों का है? ये इसमें कम से कम 13 लोग हैं। 13 लोग इस रूम के अंदर। ये कहाँ रहेंगे? ये 13 लोगों के लिए रूम है। ये 13 लोग। और ये क्या है? ये भी एक रूम है, छोटा सा है। इसमें रहते कम से कम नहीं तो 9 लोग रहते इसके अंदर। मतलब ये अलग अलग परिवार के लिए? ये 2 परिवार के लिए दिया है इतना सा। 2 परिवार के लिए ये है साथियों। उसके बाद इनके ये भी दिया। इसमें कम से कम नहीं तो 12 लोग रहते। इसमें कहाँ रहेंगे 12 लोग? एक परिवार के लिए ये है साथियों। एक परिवार का ये है, एक परिवार का ये है, ये एक परिवार का है, ये एक परिवार का ये है। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, ये 2 परिवार के लिए बता रहे हैं। इधर आओ आगे। 2 परिवार का है। ये 2 परिवार दिखाई दे रहा है। ये 2 परिवार में कम से कम 50 आदमी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना लोगों के घर में बाथरूम होता है, और शायद मैं जहां तक समझता हूँ कि व्यापारी वर्ग और नेता लोगों के तो इससे बड़े बड़े लेटरिन होते हैं। जहां इन लोगों के लिए, जहां 10-10 व्यक्ति है, उनके लिए ऐसा प्लॉट आवंटित किया है राजस्थान सरकार ने, बयाना पंचायत नगर पालिका ने। ये आप देख रहे हो साथियों, इसमें कितने लोगों के लिए ये? इसमें रहते कम से कम नहीं तो कितने परिवार का? 11 आदमी है। 11 आदमी के लिए ये साथियों पूरा कैंपस है। अब आप बताओ, अभी हमें कुछ बोलोगे? आप लोग कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? आपने बताओ। चाहेंगे साहब, हमको बाकी की जगह चाहिए। और कहा जो रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम 35-30 साल तो मेरी शादी है, जिससे पहले मिले थे ये घर। साहब हम करते हैं लोहा का काम, हम चलाते हैं भट्टी। हमारे लिए आगे कोई सुविधा नहीं है, आगे नहीं छोड़ा है और नहीं कुछ भी नहीं है। आप लोग हट जाओगे? हम ऐसे जगह मिलेगी, जगह मिलेगी, कोई हटेंगे नहीं तो अत्याचार मिल जाएगा, पूरा प्रशासन आ जाए, हम अत्याचार कर देंगे, वहाँ से हटेंगे नहीं। जगह मिलेगी तो आपको पहले आपको जैसा दिखा दिया, वीडियो लंबा हो जाएगा। संक्षिप्त में आप समझ जाए, आज इन लोगों ने विरोध किया, मुझे बुलाया,
मैं इनकी आवाज आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। इस वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कर देना। इनका एक ही आरोप था, मुझे बुलाकर बताया कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। तो ऐसा नहीं है, इस देश में गरीबों की भी सुनी जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कीड़ा मकोड़े की तरह मेंबर सरपंच MP और बोतल की टीम में तो यहाँ आ जाते हैं कि मैं दिलाऊंगा जगह, मैं करवाऊंगा तुम्हारा काम, और जीत जाते हैं। कोई भी नहीं बोलते हमसे, 10 बार हाथ जोड़ने जाते जब भी नहीं बोलते। हम तो साहब हमारा अधिकार मांग रहे, नहीं किसी का भीख मांग रहे। नहीं, आपकी आवाज सुनी जाएगी। इस देश में गरीबों की सुनी जाती है। अब आपकी आवाज ऊपर जाएगी और हमें भरोसा है कि आप 30 साल से नहीं सुनने साहब। हम तो कहते गरीबों की कोई सुनी नहीं है, सुनने गरीबों की। अभी एक बार आप मैंने पैरों में भी हाथ जोड़ दिया जब भी किसी ने नहीं सुना है। पहले वो कौन रीतू बनावत थी, और मैं खुद पैरों में झुकी थी और पैरों की तनावत ली थी। जब भी मुझको ऐसे स्वीकार नहीं किया तो तुमको जगह मिल सकेगी। और जब कहते हैं कलेक्टर को पहुंचा दिया, अभी नहीं पहुंचा है, ना कलेक्टर को रंजीता साहब के पास में भी गया कि हमने भी पहुंचा दिया, जगह मिलेगी, जगह नहीं मिली है। मेरी बात सुनो, आप यही के रहने वाले हो। ये मैडम ने ऋतु बनावत का नाम लिया है। मैंने इनको कुछ बोला तो नहीं बोला। अक्सर जब विधायक का नाम लेते हैं तो विधायक मेरे पे आरोप लगाती है कि आप मैनिपुलेट लोगों को करते हो। ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही नाम ले रही है, अपने आप ही नाम लिया साहब। आप जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो तो लोग जनप्रतिनिधि को ही टारगेट करेंगे, उसी को अपने दुख का जिम्मेदार ठहराएंगे। आप ये मत सोचो कि सनातनी संत रिपोर्टर किसी को मैनिपुलेट करता है या जिसका नाम ले रहे हैं अपनी इच्छा से ही ले रहे हैं। जी सर, बनावट के पास में रिक्वेस्ट की थी। हम उससे ऐसे कह रहे कि हाथ जोड़ के हमारी 35 साल से पड़े ना, हमको जगह दिलाओ, और आपके लिए कोई भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम जगह की कर रहे हैं बस। ठीक है, साथ ही इस वीडियो को एक बार रंजीता के पास भी हम गए थे। जब MP रंजीता बनी थी उसके पैरों में हम जाके गिरे थे। उनसे काफी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमको बहला पुचरा के 10 बार एप्लीकेशन लगवा दिया। SDO के पास, कलेक्टर के पास, रंजीता के पास में, और ऋतु बनावत जी थी उसके भी पास में हुआ है। सब काफी संसक्रिय हो गए हमारी। अब कहाँ जाए हम? ये सबके सब क्या वोटों के लिए ही जनता का इस्तेमाल करते हैं या उनको किए गए वादे भी पूरे करेंगे? साथियों, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद।